हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारे अन्य वीडियोज देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न, चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, HSSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, जैसे कि स्टेट ग्राम सचिव की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? तो सही आंसर हमारा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1190 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? हांसी, सिरसा, लाडनू, बिजोलिया। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हांसी है। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? हांसी, मीताथल, रोहतक या सिरसा। सही आंसर क्या होगा? हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मीताथल से प्राप्त हुए हैं, जो भिवानी जिले में है। भिवानी से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहां पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है? दून से प्राप्त अभिलेख, बिजोलिया से प्राप्त अभिलेख, टोपरा से प्राप्त अभिलेख या लाडनू से प्राप्त अभिलेख। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है, ये दून से प्राप्त अभिलेख है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। 1857 की क्रांति में कहां के क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया? पानीपत, करनाल, हिसार, रोहतक। सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। 1857 की क्रांति में कहां के क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया? ये पानीपत था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। 1819 ईस्वी में कंपनी द्वारा हरियाणा के अधिग्रहित क्षेत्रों को निम्न में से किन भागों में विभाजित किया गया था? उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, केवल केंद्रीय क्षेत्र। 1819 ईस्वी में कंपनी द्वारा हरियाणा के अधिग्रहित क्षेत्रों को निम्न में से किन भागों में विभाजित किया गया था? सही आंसर हमारा ऑप्शन में 1 हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, ये 3 भागों में विभाजित किया गया था हरियाणा को 1819 ईस्वी में कंपनी के द्वारा। नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 संस्थानों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। गुड़गांव, रेवाड़ी
और जोधपुर, जींद, जगाधरी और पेहवा, या पानीपत, झज्जर और तावड़ू। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दे। नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? ये रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, ये 3 शक्तियों को नष्ट कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य में शिक्षा के किस स्तर तक संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य किया गया है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर या स्नातक स्तर? तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दे। राज्य में शिक्षा के किस स्तर तक संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य किया गया है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर या स्नातक स्तर? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये स्नातक स्तर के किया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय नहीं है? बुटाना, सोनीपत, नारनौल, महेंद्रगढ़, पावड़ा, हिसार, देवराड़ा, भिवानी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दे। हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय नहीं है? ये बुटाना, सोनीपत, बिल्कुल सही है, नवोदय विद्यालय है। पावड़ा हिसार में भी है, देवराला भिवानी में भी है। देखिए नारनौल महेंद्रगढ़ में नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा गलत हो जाएगा आंसर, नवोदय विद्यालय नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। वर्ष 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया वह उद्यान जो प्रवास पक्षियों को विशेषकर साइबेरियन सारस हेतु प्रसिद्ध है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, नाहर वन्यजीव उद्यान, खप्परवास वन्यजीव उद्यान। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। वर्ष 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया वह उद्यान जो प्रवास पक्षियों विशेषकर साइबेरियन सारस हेतु प्रसिद्ध है? ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के पूर्वी भाग में अवस्थित उद्यान जिसे दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया वह है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, बीर शिकारगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान, अबू शहर राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। हरियाणा के पूर्वी भाग में अवस्थित उद्यान जिसे दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, ये पूर्वी भाग में यानी कि पश्चिमी भाग में। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किस पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई? भिंडावास पक्षी विहार, कलोलत पक्षी विहार, सुल्तान पक्षी विहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई? ठीक है, सुल्तान पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, निम्न में से किसका कथन है? लोकमान्य तिलक, श्री राम शर्मा, छोटू राम, नेकीराम शर्मा। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दे। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, निम्न में से किसका कथन है? लोकमान्य तिलक, श्री राम शर्मा, छोटू राम या नेकीराम शर्मा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, नेकीराम शर्मा का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा, नेकीराम शर्मा। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1916 में छोटू राम द्वारा जाट गजट का संपादन कहाँ किया गया था? रोहतक, पलवल, गुड़गांव, चंडीगढ़। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। वर्ष 1916 में छोटू राम द्वारा जाट गजट का संपादन कहाँ किया गया था? ये रोहतक में किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नारनौल, महेंद्रगढ़, कनीना या नांगल चौधरी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। ये क्वेश्चन जो है ना, ये महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो आचार्य द्वारा, उन परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछा गया है। ये एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ यानी जिला केंद्र न होकर एक अलग है। देखिए नारनौल में इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा,
इसका महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में है, जबकि सभी जितने भी जिले हैं उन सभी का मुख्यालय जिले में ही है। ठीक है, देखिए भिवानी जिले का भिवानी में है, हिसार जिले का हिसार में है, रोहतक का रोहतक में है, गुड़गांव का गुड़गांव में है। ठीक है, लेकिन महेंद्रगढ़ का केवल नारनौल में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, नीमराणा, सुरेटी, छुचकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? टांगरी, कृष्णावती, दोहन, इंदौरी नदी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए हमारा क्या हुआ ऑप्शन से आंसर। नीमराणा, सुरेटी, छुचकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? कृष्णावती नदी से। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हाल ही में किस राज्य द्वारा सरपंचों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। हरियाणा के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ाया दिया जा रहा है? फूल, फलें, सब्जी या मसाला? तो सभी आंसर दे। निम्न में से किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए फलों को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। राज्य की किस अकादमी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हाली पुरस्कार प्रदान किया जाता है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? राज्य की किस अकादमी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हाली पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ये हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है ये हाली पुरस्कार। हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड, HPGCL के द्वारा, जिंदल ग्रुप, विजन प्राइवेट लिमिटेड। तो सही आंसर हमारा रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हेतु कोयले का स्रोत है? महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ओडिशा, दामोदर कोल फील्ड लिमिटेड झारखंड, बोकारो कोल फील्ड लिमिटेड झारखंड, भिलाई कोल फील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ओडिशा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या उपरोक्त सभी? गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया? इस नाभिकीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? पंचकुला, सिरसा, हिसार या कुरुक्षेत्र? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पंचकुला में किया गया है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं? 10, 15, 20 या 25? 20 है ये। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं? 20 है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा मुहावरा विवाह से संबंधित है? ची बोलना, कोली भरना, हाथ पीले करना या आल करना? निम्न में से कौन सा मुहावरा विवाह से संबंधित है? हाथ पीले करना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा मुहावरा खुशामद करने से संबंधित है? चेलम भरना, पूंछ पाड़ना, शींग मारना या बाजी मारना? निम्न में से कौन सा मुहावरा खुशामद करने से संबंधित है? चिलम भरना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। अनुसूचित जातियों में कौन सी जाति शामिल नहीं है? कौन सी जाति शामिल नहीं है पूछा गया है। बटवाल, फकीर,
दागी या मजहबी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए फकीर जो है ये अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है। बटवाल, दागी, मजहबी ये तीनों ही शामिल है अनुसूचित जाति में। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य में स्वयं सहायता समूह के रूप में शुरू की गई स्वयं सिद्धा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? वर्ष 2004, वर्ष 2005, वर्ष 2002, वर्ष 2006। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्ष 2002 में शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। नारी सशक्तिकरण के बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह के रूप में शुरू की गई स्वयं सिद्धा योजना के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी राशि दी गई है? 300 लाख रुपए, 220.60 लाख रुपए, 400 लाख रुपए या 500 लाख रुपए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 220.60 लाख रुपए दी गई है केंद्र सरकार ने, यानी भारत सरकार ने राज्य सरकारों को। चलेगा अगला प्रश्न चलते हैं हम अपना। पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया? आगरा, दिल्ली, हरियाणा ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा? पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था? ये सभी हो गया था, आगरा, दिल्ली, हरियाणा तीनों ही स्थानों पर हो गया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम अपना। निम्न में से कौन चित्तौड़ के शासक संग्राम सिंह के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था? हसन खां मेवाती, नाहर खां, हमीद खां सारंगवानी या मोहम्मद अली। निम्न में से कौन चित्तौड़ के शासक संग्राम सिंह के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था? कि हसन खां मेवाती, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम दोस्तों। बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए तथा बाबर की विजय हुई? 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1528, 13 अगस्त 1527, 13 अगस्त 1528। तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए तथा बाबर की विजय हुई? 17 मार्च 1527 को हुआ था ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बात बताएं दोस्तों आपको, अगर यदि आपने ये क्वेश्चन याद करनी है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, फिर आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में जाएंगे तो आप प्रश्न को देखते आप उसका आंसर तुरंत लगा देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के एक सैन्य स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ सिंह की तरह है और सिंह बैल की तरह है। तो उक्त स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, मित्ताथल, गणेश या बनावली। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बनावली में मिला है ये। एक विचित्र प्रकार की मुद्रा है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा में विचित्र प्रकार की ईंटें किस सैन्य स्थल से प्राप्त हुई है? कि पहले प्रश्न में विचित्र प्रकार की ईंट पूछा गया है ना, मुद्रा पूछी गई थी, अब इसमें ईंटें पूछी गई है। तो बनावली, गणेश, दौलतपुर या राखीगढ़ी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए दौलतपुर में मिली है ये विचित्र आकार की ईंटें हैं, ये सैन्य स्थल से प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस व्यक्ति ने राय बहादुर सम्मान लौटा दिया था? लाला मुरलीधर, लाला अमरनाथ, चौधरी कुंवर सिंह या अमीनुद्दीन आलम। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस व्यक्ति ने राय बहादुर सम्मान लौटा दिया था? लाला मुरलीधर ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम अपने। हरियाणा में किस वर्ष में आए अकाल को नब्बी अकाल, देखिए नब्बी अकाल कहा जाता है? 1803 ईस्वी में, 1812 से 13 ईस्वी, 1817-18 ईस्वी, 1833 से 34 ईस्वी। हरियाणा में किस वर्ष में आए अकाल को नब्बी अकाल कहा जाता है?
ये 1833 से लेकर 1834 ईस्वी के मध्य आया था ये, जिसे नबिया काल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम अपना। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अंबाला छावनी, सिरसा छावनी, हांसी छावनी, रेवाड़ी छावनी। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अंबाला छावनी से हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम अपने। हरियाणा के किस जिले में टीचर होम बनाया गया है या अध्यापक हाउस? सिरसा, पंचकुला, भिवानी या कुरुक्षेत्र? हरियाणा के किस जिले में टीचर होम बनाया गया है? ये पंचकुला में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है? गुड़गांव, रेवाड़ी, रोहतक या अंबाला? हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है? रेवाड़ी में है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है रेवाड़ी जिले में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या किसी प्रकार की आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हमें। चलिए फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।